जय हिंद दोस्तों, कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज दिवाली के ऑस्पिशियस ओकेज़न के ऊपर मैं आपको और आपके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस समय दुनिया की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं इज़राइल और हमास टेररिस्ट के बीच में जो लड़ाई चल रही है पिछले 36 दिन से। 7 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन हमास के जो टेररिस्ट हैं, जिनकी संख्या जो तकरीबन 20 से 25 हज़ार है, उनमें से जो कुछ उनकी जो टुकड़ी थी उसने इज़राइल पे अटैक किया। उसके लिए उन्होंने सी का इस्तेमाल किया, स्काई का इस्तेमाल किया और लैंड का इस्तेमाल किया। ग्लाइडर, डोज़र, बोट्स। और वो एक ऐसी स्याह तारीख है जिसमें तकरीबन 1100 इज़राइली लोगों की हत्या की गई, जिसमें बूढ़े, जवान, बच्चे और वुमेन शामिल थी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अभी इज़राइल को रिटेलिएट करना ज़रूरी था क्योंकि इज़राइल जो है वो चारों तरफ से होस्टाइल नेशन के साथ घिरा हुआ है और अपने एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए इज़राइल को एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी थी जिससे ये खतरा जो है आने वाले कल में ना हो सके। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं गाज़ा स्ट्रिप की और वेस्ट बैंक की, वो क्या चीज़ें हैं। गाज़ा स्ट्रिप जो है वो एक एरिया है जो 41 किलोमीटर लंबा है और उसकी चौड़ाई जो है कहीं 6 है, कहीं 12 किलोमीटर है। पॉपुलेशन अराउंड 22 लैक्स। वेस्ट बैंक जो है उसका जो एरिया है तकरीबन 5,500 स्क्वायर किलोमीटर है और 35 लाख के करीब उनकी पॉपुलेशन है। 2005 में इज़राइल ने गाज़ा स्ट्रिप को पूरी तरह से वेकेट कर दिया और उसके बाद 2005 से लेकर 2007 तक जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है, जो इस समय वेस्ट बैंक में काम कर रही है, अराफात की पार्टी, उसने यहाँ पे गवर्नेंस की। और 2007 के बाद हमास आ गए और हमास, जैसे आपको पता है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ तक वेस्ट बैंक का सवाल है, वहाँ पर ड्यूल कंट्रोल वाली उस एरिया को ABC सेक्टर में बांटा गया है और इज़राइल ने उसके ऊपर निगरानी जारी रखी हुई है। लेकिन गाज़ा स्ट्रिप जो है वो पूरी तरह से हमास के हिलावे थी और इस पॉपुलेशन में तकरीबन 64% लोग हैं जो हमास को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। जैसे ही ये 7 अक्टूबर वाली स्याह घटना घटी तो इज़राइल ने गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर अपनी आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट के साथ अटैक करना शुरू कर दिया। और अभी 36 दिन के बाद जो सिचुएशन वहाँ पर है वो ये है कि गाज़ा स्ट्रिप जो है वो नॉर्थ और साउथ में बढ़ चुकी है और इनके जो टेररिस्ट हैं वो बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं। ये लोग टनलों में रहते थे। कहते हैं कि 500 किलोमीटर का उस एरिया के अंदर टनल का जाल बिछा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने अपने शेल्टर बनाए हुए हैं और ये लोग जो हैं हॉस्पिटल को, स्कूल को, मस्जिदों को यूज़ करते हैं अपने वेपन फायर करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, ह्यूमन शील्ड को यूज़ करके। इज़राइल के ऊपर 36 दिन के अंदर मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत दबाव आया और साथ ही एक हिज़बुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान में है, वो भी ईरान का क्रिएट किया हुआ है हमास के साथ। तो ईरान ने एक दूसरी फ्रंट भी खोल दी इज़राइल के ऊपर अटैक करने की। और अभी जो हुती यमन के जो वॉलंटियर्स हैं, रेबल्स जिनको बोलते हैं, वो भी इनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक जो है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं और वो इज़राइल को कंडेम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग बीच में है, वो इज़राइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन एंगल को भी लेके चल रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो पूरी तरह से हमास के साथ है क्योंकि पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट कंट्री है। और ये भी सुनने में आया था कि उनके कोई 3,000 मिलिटेंट जो है वो जाके हमास को ज्वाइन करेंगे। अभी
हमास की जो लीडरशिप है वो वहाँ से भाग चुकी है, ज़्यादातर जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, और वो कतार में शरण लेके बैठे हुए हैं, वहाँ से ऑपरेशन को जारी कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करते हैं कि इस युद्ध का अंत कब होगा, कैसे होगा, और इज़राइल जो है वो कैसे यकीन करेगा कि गाज़ा स्ट्रिप के अंदर उसके ऊपर दोबारा ऐसा अटैक ना हो। मेरी जो सोच है, इज़राइल जो है एक स्ट्रॉन्ग और विल पावर वाला नेशन है, और वो जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को कैसे बचाना है हॉस्टाइल एलिमेंट से। तो वो आने वाले समय में ये जो टेररिस्ट हैं हमास के, उनको पूरी तरह कुचलेंगे, और जो गवर्नेंस है वो अपने हाथ में ले लेंगे। अभी इसके अंदर भी यूएस से कुछ कंट्रीज़ हैं, वो ये उसको डिसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल इस समय किसी की नहीं सुन रहा है। और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिखाई है, उन्होंने बार बार ये मैसेज दिया है गाज़ा में रहने वाले लोगों को कि आप जो है यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कोलेट्रल डैमेज हो सकता है। लेकिन हमास जो है वो उनको रोके हुए है, और अभी जो राफा बॉर्डर था इसके साथ, इजिप्ट के साथ, वो भी उन्होंने खोला नहीं था। जॉर्डन ने भी अपना बॉर्डर बंद कर दिया था। तो ये जो मुस्लिम नेशंस हैं, ये किस कदर इकट्ठे होकर क्या ये इज़राइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं? वेरी अनलाइकली। क्या ये युद्ध जो है विश्व युद्ध में बदल सकता है अगर चाइना और रशिया जो हैं वो हमास को सपोर्ट करें, या फ़लस्तीन का जो कॉज है टू नेशन थ्योरी उसको सपोर्ट करें और अमेरिका के खिलाफ लड़ें? ईरान को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी में भेज दिया है, और उसके अलावा उनकी एक सबमरीन भी वहाँ पे तैनात है, और साथ ही वो इज़राइल को वेपन और पैसे से भी मदद कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी सफ़र हो रही है, तकरीबन 11,000 के करीब लोग जो हैं वो मर चुके हैं अभी, और ये नंबर बढ़ेगा। उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये, और इसमें बच्चों की भी काफ़ी संख्या है, तो ये अवॉइडेबल हो सकता था अगर हमास के टेररिस्ट अपनी शक्ति को पहचानते हुए ऐसा दुस्साहस वाला कार्य ना करते और लोगों की पूछताछ ना करते। ये एक बहुत ही काला दिन था 7 अक्टूबर अगर हम बात करें, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो आने वाले समय में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया में पड़ेंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में इज़राइल जो है वो भी कुछ सेंस दिखाएगा। ईरान जो इनको सपोर्ट कर रहा है, और जो मुस्लिम कंट्री हैं, कतार शामिल है जिसमें, वो इनके ऊपर कुछ दबाव डालेंगे ताकि ये जो युद्ध है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके, और यूक्रेन और रशिया के युद्ध की तरह लंबा ना चले। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा 140वां वीडियो है, और इनको सुनिएगा। मेरी यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली लिसन टू इट, and then whatever you can get out of it, implement in your life. May God you bless. Once again, a very, very happy Diwali to all of you.